आइए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनुसंधान पर। तो आइए आज के दोहे से जुड़ते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोहे को पढ़ते हैं। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। कमोदनी मतलब कमल का फूल। ठीक है। तो आइए इस दोहे के सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। जहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि चंद्रमा जो कि आकाश में निवास करता है और कमल का फूल जो कि जल में निवास करता है। लेकिन जब आकाश में चमकने वाला चंद्रमा उस कमल के फूल के साथ जुड़ना चाहता है, या कमल का फूल जब उस चंद्रमा के साथ जुड़ना चाहता है, तो नियति उनको मिला ही देती है। किस तरीके से मिला देती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जल में जब चंद्रमा की परछाई उस कमल के साथ जुड़ कर के दिखती है, तो ऐसा प्रतीत होने लगता है, या वास्तव में ऐसा हो जाता है कि वो चंद्रमा जो कमल से मिलना चाह रहा था और जो कमल चंद्रमा से मिलना चाह रहा था, पानी उनके लिए एक माध्यम बन जाता है और उसके द्वारा वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके पीछे का संदेश क्या है? आइए इसके पीछे के संदेश को समझते हैं। और कबीरदास जी यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे लक्ष्यों को स्थापित करें। सच्चे लक्ष्यों से क्या मतलब है? जो हम वास्तव में चाह रहे हो, जो हमारा मन अंदर से चाह रहा हो, निश्चित तौर पे यदि हम ऐसे लक्ष्य बनाते हैं और उन पर दृढ़ता से काम करते हैं, तो सारा का सारा ब्रह्मांड हमें उन लक्ष्यों की तरफ अपने आप ही खींचने लगता है। ये बात पूरे तरीके से सच है, लेकिन इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या चीज़ों को केवल सोचने से हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे? नहीं, चीज़ों को केवल सोचने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको उनकी तरफ बढ़ना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा और साथ ही साथ महसूस करना होगा। सोचना या चाहना एक अलग चीज होती है, और महसूस करना, उनकी सफलता को एंजॉय करना, फील करना, अपने आप को उससे पूरा का पूरा जोड़ना, एक ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करना कि नहीं, ये तो मुझे प्राप्त ही जो हो चुका है, मैं इसमें ही रह रहा हूँ। जब इस तरीके से आप काम करते हो, तो निश्चित तौर पर प्रकृति आपको उस चीज से जोड़ ही देती है। लेकिन यदि आप सोचें कि बिना किसी काम किए, बिना किसी मेहनत किए आपको ये चीज़ें ऐसे ही प्राप्त होने वाली हैं, तो शायद उतना संभव नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको इन चीज़ों से जुड़ना होगा, आपको उस सफलता को, उस चीज़ के सुख को महसूस करना होगा, और आपको उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके लक्ष्य की सफलता संभव नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारा आज का दोहा। अगले दोहे में एक नए संदेश के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।